नमस्ते आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम याना माइन है। फ़िलहाल मैं गुजरात विद्यापीठ में बीएड की पढ़ाई कर रही हूँ और आज से लेकर 5 दिन तक गुजरात विद्यापीठ में पद यात्रा होने जा रही है। इनफैक्ट अभी शुरू हो चुका है, हम रेडी है जाने के लिए। और इस पद यात्रा में खास करके ये जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, यहाँ पे गुजरात विद्यापीठ के बारे में हमें अवेयरनेस देना है। स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी को हमें प्रमोट करना है। जैसे हम गुजरात में कई विलेजेस में जाएंगे और स्कूलों में जाके गुजरात विद्यापीठ के बारे में बताएंगे, स्वावलंबन के बारे में बताएंगे और स्वदेशी के बारे में खबर करेंगे। और ये पद यात्रा जो खास करके जो गुजरात विद्यापीठ के अलुमनी है, उनके 100 इयर्स होने का भी सेलिब्रेशन है और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 बर्थ एनिवर्सरी का भी सेलिब्रेशन है। इसलिए आप सभी मेरे साथ और इस पद यात्रा में मेरे साथ चलिए और देखिए क्या क्या होता है। तो आज से पहला दिन शुरू है। अभी तक पूरा स्टूडेंट नहीं आया है, तो हम बाकी स्टूडेंट को भी रुक रहे हैं। यहाँ पे मेन गेट पे यहीं से हम निकलेंगे। एक्चुअली हम लोग का डिसाइड हो चुका है कि कहाँ जाना है, तो बाकी लोग अभी फ़िलहाल अहमदाबाद में नहीं है, वो कई और जगह पे है जहाँ पे उन लोग को जाना है, वो विलेज में ही है। तो इसीलिए अभी कम स्टूडेंट है यहाँ। तो यहाँ पे सब आ चुका है, सब स्टूडेंट नहीं आया है और आना बाकी है। जो ये रहा पहली दिन की नज़ारे। तो ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश के टीम, असम वाले भी है। मुझे लगता है अभी ग्राउंड पे सब स्टूडेंट आ चुके हैं ज़्यादातर। तो आइए चलते हैं और सबसे सवाल जवाब करते हैं। और मेरे ब्लॉग में कुछ बोलो, हाँ प्लीज़। नहीं बोले बोलते। आइए सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ। गेपी जी, आज के पद यात्रा की शुरुआत के बारे में कुछ बोलना चाहोगी? आज के पद यात्रा की शुरुआत हम अपने यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। यहाँ से मैं नवरंगपुरा जाऊँगी और ये लोग के अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे। और इस प्रकार आप देख सकते हैं सभी यहाँ अपने लीडर के इंतज़ार कर रहे हैं और हम सब साथ निकल जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देवानी मारा, आप कुछ बोलना चाहोगे? ये धूप है ना, अभी सुबह का धूप है ना, तो बहुत तेजी से लग रहा है। मैं देवानी माला और हमारा कोई ग्रुप नहीं बना है और ना ही मैम कॉल उतारा है और ना ही कोई पहचानने वाला भी हमारा सीनियर है। तुम्हारे इंतज़ार में हो। ठीक है, अभी तो हमारा शुरू नहीं हुआ है, पद यात्रा शुरू होने जा रहा है। अभी तक हम कैंपस से नहीं निकले हैं। तो आइए और दूसरे से भी कुछ सवाल करते हैं। अच्छा, आप तीनों यहाँ देखिए ना, ये मेरा ब्लॉग है। तो आप तीनों से एक सवाल है। आज हमारा 5 दिन का पद यात्रा है, तो आज से शुरू होने जा रहा है। तो आप तीनों कितने एक्साइटेड हो? मुझे एक्साइटेड नहीं मुझे वापस अपने कमरे जाना है। वापस अपने कमरे में? हाँ। आप दोनों? एक्साइटमेंट है कि क्या कराएंगे, लेकिन पता नहीं। तो अच्छा हो तो अच्छा है। वही तो, हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं हमारा लीडर को। ठीक है, हम अभी दूसरों से भी पूछते हैं। आपका क्या राय है इस पद यात्रा के बारे में? नो कमेंट्स। हाय, हाय। आप लोग कुछ बोलना चाहोगे इस पद यात्रा के बारे में? नहीं। थोड़ा सा। अच्छा, ये बताइए आप लोग कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा ना? हम भी एक्साइटेड है। आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहोगी? कुछ तो बोलिए। कोई बात नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो। तो आप सबसे मेरा एक सवाल है।
हाँ, आज से हमारा 5 दिन का पद यात्रा का शुरुआत है। तो आप सब कितने एक्साइटेड हो इस पद यात्रा के बारे में? थोड़े। अच्छा, आप इस पद यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहोगे? एक्चुअली हमारा जो लीडर है वही हमको नहीं मिल रहा है फिलहाल, तो वी आर फाइंडिंग देम। अगर वो मिल जाए तो पता चले कि हमें जाना कौन से स्कूल में। अच्छा, आप स्कूल में जाके क्या करेंगे? बच्चों को बताएंगे सेल्फ रिलायंस क्या होता है, स्वदेशी क्या होता है, स्वावलंबन क्या होता है। जैसे कि मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मतलब गुजरात विद्यापीठ से आने से पहले मेरा वेट करीब अप्रॉक्स 70 to 80 kg के आसपास था। बट जब मैं यहाँ आया मुझे सेल्फ रिलायंस के बारे में पता चला, और लोगों ने मतलब टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया कि अपने छोटे मोटे काम खुद करो, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहने का। तो फिर वो सब काम करने स्टार्ट किया। वो छोटे छोटे वर्क में कैलोरीज इतनी बर्न हो गई, आई लॉस्ट माई 10 kg ऑफ वेट। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। ऐसे किससे है? हाय पिंकी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिंकी, आप इस पद यात्रा के बारे में कितने एक्साइटेड हो? नहीं, ये पूरा थक गई हूँ मुझे सोना अभी से है तक गए हो? जाना ही नहीं है मुझे अभी। क्यों बोल रहे हो ऐसा? अच्छा नहीं लग रहा है। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो और कुछ बोल लूँगी। कोई बात नहीं। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप इस पद यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्या बोले, खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस जाएंगे, एंजॉय करेंगे, नहीं पता कुछ भी। सभी हम इंतज़ार में। तो गाइस, बहुत हो गया सवाल जवाब। तो हम अभी जा रहे हैं अपने ग्रुप के पास। हमें ग्रुप का इन्फॉर्मेशन मिल गया है और सब वहाँ पे हमारा वेटिंग कर रहा है, तो हम चलते हैं। ये है हमारा लाइब्रेरी। तो हम फिर जा रहे हैं अंदर, क्योंकि हमारा आधा ग्रुप अंदर में है। हम निकल पड़े अपनी सवारी पे। आपको कुछ नहीं होगा। तकलीफ मुझे होगी, पुलिस स्टेशन के चक्कर मुझे काटने पड़ेंगे, चक्कर मुझे काटना पड़ेगा। आप तो आराम करोगे लेकिन मैं फंस जाऊँगा। तो यहाँ पे हम पदयात्रा के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ हम अपने लोकेशन में पहुँच चुके हैं। तो एक्चुअली नहीं अटका है, हमें पता है हमें कहाँ जाना है। हम लोग को ये ग्रुप में डिवाइड किया है। तो हमारे ग्रुप को जो 3 एरिया पे जाना है। एक है चांदखेड़ा, मोटेरा और साबरमती। तो अभी तो हम चांदखेड़ा में हैं और चांदखेड़ा में हमें स्कूलों पे विज़िट करना है। तो हम जो स्कूल में विज़िट करने जा रहे हैं इसी के रास्ते से अभी हम चल रहे हैं प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल के तरफ। वहाँ पे जाके हमें जो काम करना है वो करेंगे। तो बने रहिए। पीछे पूरा खाली है क्योंकि आधे लोग पीछे में आ रहे हैं। हाँ, पूछो। सुनो ना, यहाँ में प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल है क्या? हाँ, प्रगति। आगे जाना है, यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, ठीक है, होगा। थैंक यू। इसलिए तो कहीं हम अटक न जाए, पता नहीं। अभी तो सच कभी अटक गया बोलो लग रहा है। अभी बोलो हम अटक गए। अरे हम अटक गए हैं, वही चांदखेड़ा की रास्तों में भटक गए हैं। अहमदाबाद के बीच गलियों में हम भटक गए हैं। ये हम जाते जा रहे हैं प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल, मिल रहा नहीं है। हमारा दिमाग भी सपक गया है। अरे अभी पूछना था ना ये लोग को, क्योंकि अभी फिर हम गलत रास्ता जाएगा। तो उधर कोई रास्ता था। ये देखो ना प्रगति। ओह अरे यार, इधर है। ये देख, यहाँ पे है। हम पहुँच चुके हैं हमारी लोकेशन पे। अभी तो क्लास हो रहा होगा। इस पद यात्रा के दौरान इन 5 दिनों में हर ग्रुप को 3 स्कूलों में विज़िट करना है। तो ये हमारा आज का लास्ट स्कूल है।
ये है स्कूल के कंप्यूटर लैब। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को रखेंगे। कंप्यूटर के जो कोर्स है वो भी चलते हैं और भी बहुत सारे कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं। अब गांधी जी ने इसकी स्थापना क्यों की थी? पढ़ने का तो है ही, सब लोग हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं और वहाँ भी पढ़ाई तो होती है, लेकिन हमारे विद्यापीठ में पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज भी होती है। उसमें हम लोगों को श्रम करना पड़ता है, यानी मेहनत। पढ़ाई तो हमें करनी है, पढ़ाई के लिए हमें टाइम टेबल दिया है, उसके साथ श्रम करना जरूरी है, मेहनत करनी। तो वहाँ पे हम लोगों को सफाई खुद से करनी होती है। अगर कुछ भी हमारी क्लास में हमें बैठना है तो हमें एक एक दिन 2-2 या 3-3 का ग्रुप बना देते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सफाई खुद करते हैं। फिर हमारे विद्यालय का जैसे परिसर है हमारा, वहाँ हमारे विद्यापीठ का परिसर है, वहाँ पे हमें 5 से 6 लोगों का ग्रुप देते हैं और वहाँ पे सड़क की सफाई भी हम लोग खुद करते हैं। तो ये क्या होता है, श्रम होता है। उसके बाद गांधी जी का मानना है कि सिर्फ यहाँ तक बच्चों को नहीं सिखाना है, बच्चे आगे बढ़कर अपने आप भी कुछ कर सके, उसकी भी शिक्षा देनी जरूरी है। तो वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हम कुछ ऐसा भी करें कि भविष्य में हो सकता है कि अब हर किसी को तो जॉब मिलने वाली नहीं है, तो हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पहले तो ऐसा था कि झाड़ू बनाने का भी सिखाया जाता था कि झाड़ू किस तरह बनती है। उसके बाद जूते चप्पल बनाना भी सिखाते थे, लेकिन अभी वो सब हटा दिया गया है। अब एक ही काम हमारे पास है, हम लोग आप लोगों को रेडियो प्रदर्शन करा था जो चरखा लाइटी, उस चरखे से हम लोग धागा बनाते हैं, उस धागे में से आसन के साथ कपड़े बनाने का काम भी हमारे विद्यापीठ में बच्चों को सिखाया जाता है। अब हमारा आने का मतलब क्या था, ये हमारे विद्यापीठ का परिचय। इसके बाद हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा जो है, आप लोगों ने अगर बैनर देखा होगा उसमें लिखा है राम जीवन स्वावलंबन यात्रा। तो राम जीवन स्वावलंबन यात्रा के अंतर्गत हम आए। पिछली बार भी हम लोग गए थे इसी तरह से, लेकिन उस टाइम हमें गाँव में भेजा गया था। तो हम लोगों ने गुजरात के जितने भी गांव हैं वहाँ पर 12 से 15 लोगों की एक टीम बनी थी, जिनके ऊपर हमारे सर भी थे। तो हम लोग गाँव में गए थे, वहाँ पर हमने प्राकृतिक खेती की समझ ली थी। अभी हम लोग क्या करते हैं, रसायन खेती करते हैं, लेकिन हमने वहाँ जाके प्राकृतिक खेती की बातें की थी। कुछ जगह हमें प्राकृतिक खेती हो रही थी, वो भी देखने को मिला था। पिछली बार तो हमारी प्राकृतिक खेती पे थी, ये हर साल बदलती रहती है यात्रा। तो इस बार हमारी यात्रा रखी गई है स्वावलंबन के ऊपर और स्वदेशी, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके रिगार्डिंग। तो उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे, कुछ आपको दिखाएंगे, वो आपको शांति से देखना है। तो छोटी छोटी जानकारी आप प्राप्त करोगे, ध्यान से सुनना है, कोई भी आवाज नहीं करेगा। आदरणीय हमारे शिक्षक
दर्शकगण यहाँ जो मौजूद है हमारे साथ में और सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मेरा नाम जूनियर ताली है और मैं अरुणाचल प्रदेश जिले की हूँ। और आज मैं आप सभी के सामने जो है स्वदेशी के बारे में कुछ दो शब्द जो है आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो स्वदेश, सबसे पहले हम जो स्वदेशी का जो अर्थ है उसे समझते हैं। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यह केवल एक आर्थिक नीति नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। और इसका जो शुरुआत है उसे महात्मा गांधी जी ने किया था, ताकि भारतीय लोग विदेशी वस्तुओं और सामानों की जगह अपने देश में बने उत्पादों का उपयोग करें। उनका कहना था कि स्वदेशी अपनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ। जो महात्मा गांधी थे वो जो है स्वदेशी को जो है महत्व देते थे। उन्होंने जो है स्वदेशी का शुरुआत किया था ताकि हम जो है अपनी जो वस्तुएं जो हमारे देश में बनते हैं उसका उपयोग करें और जो बाहर से जो वस्तुएं आते हैं उसका बहिष्कार और कम उपयोग करें उसका। सभी को मेरा सादा प्रणाम। मेरा नाम याना माइन है और मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ और मैं अभी बात करने वाली हूँ स्वावलंबन के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को मेरा और अच्छे से परिचय देना चाहूँगी। मैं अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले की रहने वाली हूँ। आप लोगों को पता है सेवन सिस्टर, किस किस को पता है सेवन सिस्टर्स के बारे में? नॉर्थ ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स। सामाजिक विज्ञान में नहीं पढ़ा था, राज्य राजधानी उसमें बताइए। हाँ आप बताइए, आपने हाँ मतलब जितने आप याद है बताइए। नहीं जोर आप लोग सब सुनिए। हाँ कितना हो गया? सुना सबने? 3 हो गया क्या? बताइए क्या क्या बताया इन्होंने? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। हाँ असम। और कितने बचा है? 4 बचा है। वही कोशिश करेंगे। और सिक्किम और है मिजोरम और मणिपुर। हाँ और मणिपुर। ठीक है, आप सबको मैं बताती हूँ। एक है सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट में से अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अभी और बचा है नागालैंड। कितना हो गया? 6 है। अभी एक साथ बचा है। आप लोग बताइए। ठीक है सिक्किम ब्रदर है। ये सब मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ, मतलब हम थोड़े अलग दिखते हैं तो आप सब मतलब जानने के लिए थोड़ा बेचुक हो रहे हैं, ठीक है ना? तो हम जो अरुणाचल से है और हम जो इंडियन है, तो ठीक है। अभी हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। स्वावलंबन। तो स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता रहना। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने काम को खुद से करना है, कि हमको जो अपने काम को दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। समझ में आ रही है ना आप लोगों को? स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता रहना। हम कैसे आत्मनिर्भरता रह सकते हैं? जैसे कि आप लोगों को देखिए, आप लोग को आपके टीचर ने अभी आप लोगों को तो आप लोग अपने किससे पढ़ाने हैं? आप लोग को मेरे सवाल समझ में आए? मैं यहाँ स्वावलंबन के अर्थ के बारे में आप लोग को बता रही हूँ। हमें स्वावलंबन कैसे रहना है। ये आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे और सबसे पहले 10, उसके बाद 9। बच्चे का आंसर नहीं दे। हाँ आप बताइए हम स्वावलंबन कैसे रह सकते हैं? आप बताइए। आप बताइए। रेसिपी पूछो क्या होता है?
तो आप लोगों को सोम बलम में समझ में आया? तब तो ठीक है। धन्यवाद। मैम सिस्टर्स के नाम बताओ। अभी मैम ने आपने बताया। 7 में खाले बोला था वो आप लोग नहीं सुन रहे। योर प्रॉब्लम। जोर से बोलिए। तेज बोलो वो मैं भी सुन रही हूँ। हाँ। मेरे को बोलना है। यहाँ मैं आई थी तभी मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ 13 राज्यों से बच्चे पढ़ने आते हैं। तो उसी में से एक है अरुणाचल प्रदेश। आपको राज्य और राजधानी याद कर करके मैं मुझे तो याद ही था, जो याद था वो भी भूल गई थी। लेकिन याद नहीं था मेरे जाने पर आप लोग का भी तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले हमने एक पढ़ा था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी पढ़ी थी। किसी को याद है? ईटानगर। ये सब यूनिवर्सिटी से याद करेंगे। ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए, बीएड में एडमिशन लिया है। लेकिन अब सन पे तो दोनों टीचरों ने ये स्वदेशी की बात की थी, साल नंबर की बात की थी। तो स्वदेशी क्या है? हमारे देश में अभी भी दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। स्वदेशी भी मिलते हैं और विदेशी भी मिलते हैं। अब हम लोग वो चीजें जानेंगे जो यहाँ तक हमने बच्चों को सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी के बारे में जानकारी दी और फिर स्वदेशी और विदेशी चीज़ों की महत्व को भी बताया। फिर गुजरात विद्यापीठ छात्र के द्वारा बनाई रील्स को भी दिखाया। ठीक है, अभी हम एक साथ वंदे मातरम शुरू करेंगे। सभी एक साथ वंदे मातरम शुरू करेंगे। शुरू कर। सभी बैठ जाओ अभी। अभी हम घर जा रहे हैं। हमारा हो गया है। कैसा रहा? नहीं अच्छा। क्यों ऐसे बोलते हैं? आगे से ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। आया जाते हैं या आप किसी। तो अभी हम हमारे एक दोस्त के घर जाएंगे। फिर वहाँ पे सब बैठकर दूसरे कल के लिए दूसरे दिन के लिए डिस्कस करेंगे।
अभी का तो हो गया है। बाय 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 बाय। खत्म। बाय 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 बाय। बाकी लोग पीछे में आ रहे हैं।